हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल AES स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं सी लेटर वाले वर्डों का उच्चारण, यानी कि जितने भी सी से जितने भी वर्ड्स होंगे उन सभी का प्रोनाउंसिएशन करने वाले हैं तथा उसका मीनिंग बताकर आपको अंग्रेजी को पढ़ना कैसे है बिल्कुल जीरो लेवल से, और उसका प्रयोग करके कैसे बातें करना है वो सारे के सारे सिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इसी तरीके से पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। और एक इन्फॉर्मेशन है कि आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है, यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके वहाँ पर मिलता है आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और PDF फ्री में। सो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश पढ़ना, यानी कि इंग्लिश पढ़ना और बोलना। इंग्लिश पढ़ना और बोलना हमारा टॉपिक है, वो भी किस चीज़ को, वर्ड्स को, यानी कि शब्दों को कैसे पढ़ेंगे और कैसे उसको उच्चारण करके बोल सकते हैं वो सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर CAB। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, काब। काब नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है, देखिए सी का उच्चारण यहाँ पर क हो जाएगा तो क लिख दिए, और ए का उच्चारण यहाँ पर ए होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 लेटर का वर्ड हो बीच में ए रहता है तो उसका उच्चारण ए होता है। ओके, और कभी कभी अलग भी होता है। तो यहाँ पर ए हो गया, बी से हो जाएगा ब, तो हो गया कैब। और कैब का मतलब क्या होता है, तो इसे तो हम पढ़ लिए कैब, और कैब का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। तो कैब का मतलब होता है टैक्सी। क्या होता है जी, टैक्सी होता है, जो कि हम ना लेते हैं गाड़ी से वाला, वही टैक्सी को बोलते हैं कैब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है CAN। तो इसे कान नहीं पढ़िएगा, क्या पढ़ना है, सी का उच्चारण यहाँ पर क कर देंगे, 3 लेटर का वर्ड है, ए है बीच में तो ए कर देंगे उसका उच्चारण, और एन से हो जाएगा ना, तो हो गया कैन। और कैन का मतलब क्या होता है, तो कैन का मतलब होता है सकना। जैसे हम सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो बोलेंगे यू कैन डू इट, यानी कि तुम कर सकते हो। आई कैन रन, यानी कि मैं हम दौड़ सकते हैं। ओके, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है CAR। अब देखिए इसे हम क्या पढ़ेंगे, सार। सार नहीं पढ़ना है। देखिए सी का उच्चारण यहाँ पर क कर देंगे, और ए का जो उच्चारण है यहाँ पर AR है ना, इसलिए ए के साथ आर आ गया है, तो ए का उच्चारण यहाँ पर क्या हो गया, आ हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं कार। ठीक है, और कार का मतलब क्या होता है, तो कार का मतलब होता है गाड़ी। कार का मतलब क्या होता है, गाड़ी होता है। क्लियर ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है CRY। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं क्राई। क्या पढ़ते हैं जी, क्राई पढ़ते हैं। और क्राई का मतलब क्या होता है, तो क्राई का मतलब होता है रोना या चिल्लाना, दोनों बोल सकते हैं। क्लियर। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है CUT। तो इसे क्या पढ़ेंगे, कुट या सूट, नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसे क्या पढ़ना है, देखिए सी का उच्चारण पर क कर देना है, और यू का उच्चारण अ करना है, तो क हो गया, और टी से ट तो हो गया कट। और कट का मतलब क्या होता है, तो कट का मतलब होता है काटना। ठीक है, तो देखिए अभी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि आपको पता नहीं होगा, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, पूरे से पूरे लास्ट तक वीडियो को देखना है ताकि आप अच्छी तरीके से सीख सकें। अब लिखा हुआ है यहाँ पर CAGE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, कागे। कागे नहीं पढ़ना है, देखिए सी का उच्चारण यहाँ पर क करना है। ठीक है, और ए का उच्चारण यहाँ पर ए ही करेंगे, क्योंकि वाल्स कॉन्सोनेंट वाल्स ऐसा रहेगा कॉम्बिनेशन, तो उसका उच्चारण ए का ए ही होगा। ठीक है, और जी का उच्चारण यहाँ पर क्या करना है, ज करना है, क्योंकि जी के साथ ई है। ठीक है, तो जी के साथ ई रहता है तो उसका उच्चारण ज हो जाता है, तो हो गया केज। केज का मतलब क्या होता है, तो केज का मतलब होता है पिंजरा। क्या होता है, केज का मतलब पिंजरा होता है, जिनमें हम लोग जानवर को नहीं रखते हैं। ठीक है, उसी को केज बोला जाता है। ओके, अब देखिए आगे लिखा हुआ है CALM। तो यहाँ पर भी पढ़ने में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। सी का उच्चारण यहाँ पर क करना है, और ए का उच्चारण आ करना है। ठीक है, और एल जो है यहाँ पर साइलेंट रख देना है, यानी कि एल का कोई उच्चारण नहीं है। तो क्या पढ़ेंगे, हमसे काम पढ़ेंगे। और काम का मतलब क्या होता है, तो काम का मतलब होता है शांत। क्या होता है, काम का मतलब शांत होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ CARE। तो इसे कारे नहीं पढ़ना है। देखिए यहाँ पर सी का उच्चारण क कर देंगे, और AR ये है ना, तो इसलिए हम इसका उच्चारण ए कर देंगे, तो हो गया केयर। ठीक है, तो केयर का मतलब क्या होता है, तो केयर का मतलब होता है देखभाल। क्या होता है, देखभाल। देखभाल या ध्यान रखना बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर CASS। ठीक है, तो सी का उच्चारण तो हम यहाँ पर क्या ही करेंगे, और ए का उच्चारण ए कर देंगे, और एस का तलावी से, तो हो गया कैश। और कैश का मतलब क्या होता है, तो कैश का मतलब होता है नगद। क्या होता है, नगद होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ CAST। तो इसे क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं कास्ट। ये का उच्चारण आ होता है। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे कास्ट। और कास्ट का मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझिए। कास्ट का मतलब होता है ढालना। क्या होता है, ढालना होता है। कास्ट का मतलब क्या होता है, ढालना। और एक और कास्ट होता है, उसका भी मीनिंग आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये वाला कास्ट को मीनिंग जो होता है ढालना होता है, जाति नहीं समझिएगा। ठीक है,
अब देखिए CAVE है, तो यहाँ पर भी ए वाउल्स है ना, और वी जो कॉन्सोनेंट है, ई वाउल्स है, तो ई का उच्चारण नहीं करेंगे, ए का उच्चारण ए करेंगे, ठीक है। तो सी का उच्चारण क और ए का उच्चारण ए, और वी से बात हो गया केव। और केव का मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझिए। केव का मतलब होता है गुफा, क्या होता है, गुफा होता है। एक और होता है डेन, डेन का मतलब भी गुफा होता है, क्लियर। अब देखिए केव मतलब गुफा होता है, जान गए। और COOL, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, कुल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कुल, इसे कूल पढ़ते हैं। कूल का मतलब क्या होता है, कूल का मतलब होता है ठंडा होता है, बोलेंगे क्या बोलेंगे, ठंडा। कूल का मतलब क्या होता है, ठंडा होता है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। अब देखिए COLD है, तो इसका मतलब इसी का जो को करना है, ओ का ओ, और एल से ल, और डी से ड, तो हो गया कोल्ड। और कोल्ड का मतलब क्या होता है, कोल्ड का मतलब भी ठंडा ही होता है, क्लियर। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है COOK। देखिए सी का जन का करना है, डबल ओ का हर्षु करना है, ठीक है। के का तो हो गया कुक। और कुक का मतलब क्या होता है, तो कुक का मतलब होता है भोजन बनाना, क्या होता है, भोजन बनाना, ठीक है। कुक का मतलब होता है भोजन बनाना, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे देखिए लिखा CLAP, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, क्लैप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्लैप, ओके। क्लैप का मतलब क्या होता है, क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना, क्या होता है, ताली बजाना, ओके। ताली बजाना होता है क्लैप का मतलब, इसको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है COIN, ठीक है। तो यहाँ कॉइन का मतलब क्या होता है, कॉइन का मतलब होता है सिक्का, क्या होता है जी, सिक्का होता है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है COMB, तो हम क्या पढ़ते हैं, कोम पढ़ते हैं। कोम्ब नहीं पढ़िएगा, यहाँ पर जो है ना बी साइलेंट होता है, ठीक है। तो कोम का मतलब क्या होता है, कोम का मतलब होता है कंघा, क्या होता है, कंघा होता है, ठीक है। अब आगे देखिए आगे लिखा COC, कहते हैं हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं कॉक, क्या पढ़ते हैं, कॉक। कॉक का मतलब क्या होता है, कॉक का मतलब होता है मुर्गा, क्या होता है, कॉक का मतलब मुर्गा होता है ना। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है CHOP, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं चोप, क्या पढ़ते हैं, चोप करते हैं, ठीक है। चोप का मतलब होता है काटना, क्या होता है, काटना, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिए, CALL, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, कॉल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कॉल, ठीक है। इसे कोक भी पढ़ते, कोप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा। कॉल मतलब होता है पुकारना, क्या होता है, पुकारना या बोलना बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है CLOTH, तो हम क्या पढ़ते हैं, क्लोथ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्लोथ, ठीक है। क्लोथ का मतलब क्या होता है, क्लोथ का मतलब होता है कपड़ा, क्या होता है जी, कपड़ा होता है जो कि हम लोग पहनते हैं, ठीक है। अब समझिए आगे लिखा हुआ CAST, तो इसे भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, कास्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कास्ट। कास्टे नहीं पढ़ना, ठीक है। अब कास्ट का मतलब होता क्या है, तो कास्ट का मतलब होता है जाति, ये वाला कास्ट का मतलब होता है जाति, ठीक है। CAST कास्ट मतलब होता है ढालना, ठीक है। अब देखिए CATCH है, तो यहाँ पर TCH रहेगा ना, तो उसका चरण च कर देना, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे कैच, क्या पढ़ते हैं, कैच पढ़ते हैं। और कैच का मतलब होता क्या है, तो कैच का मतलब होता है पकड़ना, क्या होता है, कैच का मतलब पकड़ना होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। अब समझिए आगे लिखो CHIL, जैसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं चिल, क्या पढ़ते हैं, चिल पढ़ते हैं। और चिल का मतलब क्या होता है, चिल क्या हो जाएगा, ठंडा या ठंडा करना, ऐसा बोल सकते हैं, क्लियर। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ CHIRP, जिसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं चर्प, ठीक है। और चर्प का मतलब क्या होता है, तो चर्प का मतलब चहचहाना, यानी कि चिड़िया नहीं बोलती हैं चू 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 चू, उसी को बोलते हैं चहचहाना, ठीक है, चहचहाना, ठीक है। चर्प का मतलब क्या होता है, चहचहाना होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पर CATER, ठीक है। अब लिखा हुआ यहाँ पर देखिए CATER, तो CA का उच्चारण क करना है, ए का उच्चारण है, और TER से हो जाएगा टर, तो हो गया कैटर। और कैटर का मतलब क्या होता है, वो ध्यान से समझिए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो कैटर का मतलब पूरा, क्या होता है, कैटर का मतलब पूरा होता है, ठीक है। अब लिखा है यहाँ पर CAUC, इसे हम क्या पढ़ते हैं, कॉज, क्या पढ़ते हैं, कॉज पढ़ते हैं, ठीक है। और कॉज का मतलब होता है क्या, वो भी ध्यान से समझिए। तो कॉज का मतलब होता है कारण, क्या होता है, कारण होता है, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है CHAOS, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ते हैं काओस, क्या पढ़ते हैं जी, काओस पढ़ते हैं, ठीक है। काओस का मतलब क्या होता है, तो काओस का मतलब होता है अव्यवस्था, क्या होता है, अव्यवस्था। काओस का मतलब क्या होता है, अव्यवस्था, ठीक है। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ CHEAT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, चीट पढ़ते हैं। और चीट का मतलब क्या होता है, ठगना होता है, क्या होता है, धोखा देना, या धोखा भी बोल सकते हैं, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझते हैं कि क्या क्या होने वाला है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा।
तो लिखा हुआ यहाँ पर सी, क्या लिखा हुआ है, CAMEL, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, कैमल, क्या पढ़ते हैं, कैमल पढ़ते हैं, ठीक है। और कैमल का मतलब क्या होता है, कैमल का मतलब होता है ऊँट, क्या होता है जी, ऊँट होता है, ठीक है, सॉरी ऊँच लिखा गया, क्या होता है, ऊँट होता है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझ। तो देखिए लिखा हुआ है CHICK, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं चिक, क्या पढ़ते हैं जी, चिक पढ़ते हैं। और चिक का मतलब क्या होता है, देखिए एक चिक मतलब होता है गाल होता है, लेकिन इस चिक का मतलब होता है चूजा, क्या होता है, चूजा होता है, जो कि मुर्गा का बच्चा होता है ना, उसी को बोलते हैं चिक, ठीक है। अब आगे देखिए आगे लिखा हुआ CHILD, इसे हम क्या पढ़ते हैं, चाइल्ड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, चाइल्ड, ठीक है। और चाइल्ड का मतलब क्या होता है, चाइल्ड का मतलब होता है, चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, क्या होता है, बच्चा होता है, क्लियर। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ CHEW, इसे हम क्या पढ़ते हैं, च्यू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, च्यू। और च्यू का मतलब क्या होता है, च्यू का मतलब होता है चबाना, क्या होता है, चबाना होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ CLOCK, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, क्लॉक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्लॉक। क्लॉक का मतलब क्या होता है, तो क्लॉक का मतलब होता है घड़ी, क्या होता है, घड़ी होता है, ठीक है। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ CLEN, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, क्लीन, क्या पढ़ते हैं जी, क्लीन पढ़ते हो। क्लीन का मतलब क्या होता है, तो क्लीन का मतलब होता है साफ, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है CLIMB, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे लोग पढ़ते हैं क्लाइंब, क्या पढ़ते हैं जी, क्लाइंब पढ़ते हैं, ठीक है। और क्लाइंब का मतलब क्या होता है, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, क्या होता है जी, चढ़ना होता है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, क्लियर। अब आगे लिखा COUNT, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं काउंट, क्या पढ़ते हैं, काउंट मत पढ़ते हैं। और काउंट का मतलब क्या होता है, काउंट का मतलब होता है गिनना, क्या होता है, गिनना, किसी पैसा गिनना को काउंटिंग करना बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ CHORUS, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं चोरस, ठीक है, क्या पढ़ते हैं जी, चोरस पढ़ते हैं। और चोरस का मतलब क्या होता है, सहगन होता है, क्या होता है, सहगन, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है CARPET, जिसे हम क्या पढ़ते हैं, कारपेट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कारपेट। और कारपेट का मतलब क्या होता है, तो कारपेट का मतलब होता है दरी होता है, या कालीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कालीन या दरी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है CARROT, इसे हम क्या पढ़ते हैं, कैरेट पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, कैरेट। और कैरेट का मतलब क्या होता है, तो कैरेट का मतलब होता है गाजर, क्या होता है जी, गाजर होता है, ठीक है। तो आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ CEREL, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, सेरल पढ़ेंगे, सेरल, ठीक है, या सेरिल भी बोल सकते हैं। और सेरल का मतलब क्या होता है, तो सेरल का मतलब होता है अनाज, क्या होता है, अनाज होता है, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, लास्ट ही बचा हुआ है, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है समझिएगा, तो लिखा हुआ है CLOTH, इससे हम क्या पढ़ते हैं, क्लोथ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्लोथ। इस क्लोथ का मतलब होता क्या है, क्लोथ मतलब तो कपड़ा होता है। इस क्लोथ का मतलब होता है उड़ाना, क्या होता है, उड़ाना या पहनाना, क्या होता है, पहनाना बोल सकते हैं क्लोथ का मतलब, या उड़ाना भी होता है, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा है COLOU, इसे हम क्या पढ़ते हैं, कलर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कलर। और कलर का मतलब क्या होता है, तो कलर का मतलब होता है रंग, क्या होता है जी, रंग होता है, ठीक है ना। तो आगे लिखा हुआ है कामली, इसे हम क्या पढ़ते हैं, कामली पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कामली। कामली का मतलब क्या होता है, कामली का मतलब होता है शांति से, क्या होता है जी, शांति से, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कैंसल, इसे हम क्या पढ़ते हैं, कैंसल पढ़ते हैं, ठीक है। और कैंसल का मतलब क्या होता है, कैंसल का मतलब होता है रद्द करना, क्या होता है, रद्द करना, ठीक है, किसी चीज़ को रद्द करने को बोलते हैं कैंसल, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा, बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग आप नए नए जाने होंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और साथ ही में इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स जान सके, और आपको PDF चाहिए वो भी मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।